ऐसे हमने बायकट ये गोदी मीडिया को करना शुरू किया। हमें इन स्टार्स का भी बायकट करना चाहिए। कायदे में ये लोग स्टार्स है नहीं, जो 2 महीने से हमारे देश का किसान सड़क पे बैठा है और आज इन आंतरिक मामले दिखने का अमर। इससे पहले ये लोग कहाँ थे? इससे पहले इन्होंने देश के किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचा? अरे इन स्टार अगर हम लोग बनाते हैं तो इन लोगों को जमीन पे भी हम लोग ला सकते हैं। ये किसानों की ताकत है, ये किसानों की वजह से आज ये लोग इतने आगे जा चुके हैं। अब किसान जिस तरीके से गोदी मीडिया का बायकट करने का काम करेगा, इसी तरह इन स्टार्स का बायकट करने का काम करेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंटरनेशनल सुपरस्टार्स का, जो सब कुछ होते हुए जिसने देखा और जो अंधी नहीं बनी, जो बहरी नहीं बनी हमारे स्टार्स की तरह। सब लीक हुई है। या जो स्टूडेंट्स के आज गाजियाबाद का एमएमएच कॉलेज है, उसमें एलएलबी फ्री में हुआ करती थी सरकारी कॉलेज में। इन्होंने उस कॉलेज में एलएलबी बंद करवाने का काम किया। आज बताइए किस छात्र के पास है जो 45,000 रुपए देके एलएलबी कंप्लीट कराने का काम करेगा? तो जो धीरे धीरे जो संख्या बढ़ रही है किसानों की, सिर्फ किसान नहीं है, ये नौजवान है, वो महिलाएं हैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के लड़के हैं। हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समाज, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी विचारधारा का हो, उसको पता है कि आंदोलन चल रहा है इसी लड़ाई में। ये सरकार के खिलाफ जो भी आवाज रखने का काम करता है, चाहे सोशल मीडिया हो, ये वही लोग तो हैं जब मन की बात में, जब युवाओं ने, जब देश के युवाओं ने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब मन की बात नकारी थी तो इन्होंने डिसलाइक का ऑप्शन बंद करने का काम किया। जो इस सरकार के खिलाफ बोलने का काम करता है उसके ऊपर मुकदमा चलाने का काम करते हैं। बताइए, भारत की आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर पे बोला कि इन अकाउंटों को बंद करने का काम करे। इससे पहले आज़ाद भारत में कभी आपने ऐसा देखा होगा कि फेसबुक या ट्विटर तक पे पाबंदियां लगाई गई? अभी तक तो हमारे इस गाजीपुर आंदोलन जैसे सिंधु बॉर्डर जितने हैं, इन्हें मिनी कश्मीर बनाने का इन्होंने काम किया। लेकिन ये मतलब सोशल साइट पे भी, जो इंटरनेशनल साइट है जिससे मतलब लोग अपनी बात रखते हैं, भावनाओं का जिक्र करते हैं, अपनी स्वतंत्रता की बात करते हैं, उसको ये दमन करने का काम कर रहे हैं। ये बताइए कहाँ तक ये लोकतंत्र का ये अपहरण करने का काम कर रहे हैं। हमने देखा कि कल जिस तरह से एक वार छिड़ गया सोशल मीडिया पर, एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के ट्वीट करने भर से कई इंडियन सेलिब्रिटीज ने उसके खिलाफ एक एजेंडा सा शुरू कर दिया। कैसा इसको देखते हैं? देखिए, कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि गोदी मीडिया की तरह गोदी कलाकार भी हो गए। आप किसान लोग इस बात को मानते हैं? बिल्कुल, मुझे तो शर्म आते हैं इन लोगों पे कि आज तक हम इन लोगों को देखते थे। जैसे हमने बायकट ये गोदी मीडिया को करना शुरू किया, हमें इन स्टार्स का भी बायकट करना चाहिए। कायदे में ये लोग स्टार्स है नहीं। 2 महीने आज जब इंटरनेशनल जो स्टार ने बोला किसानों के मुद्दे पे, तो जाके इनकी आँख खुलने का काम है। 2 महीने पहले से सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी वगैरह कहाँ है? मैं अक्षय कुमार से एक बात पूछना चाहूंगा कि वो देश के आंतरिक मामले की बात करने का काम करें। उनसे पूछना चाहिए कि भारत की नागरिकता आपको मिली है कि नहीं मिली, और मिली है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते आप? इसके साथ साथ ये जो कंगना रनावत है, सुनील शेट्टी है, अक्षय कुमार है, ये आज इन आंतरिक मामला दिखने का काम हो रहा है। जो 2 महीने से हमारे देश का किसान सड़क पे बैठा है और आज इन आंतरिक मामले दिखने का अमर। इससे पहले ये लोग कहाँ थे? इससे पहले इन्होंने देश के किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचा? अरे इन स्टार अगर हम लोग बनाते हैं तो इन लोगों को जमीन पे भी हम लोग ला सकते हैं। ये किसानों की ताकत है, ये किसानों की वजह से आज ये लोग इतने आगे जा चुके हैं। अब किसान जिस तरीके से गोदी मीडिया का बायकट करने का काम करेगा, इसी तरह इन स्टार्स का बायकट करने का काम करेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंटरनेशनल सुपरस्टार्स का, जो सब कुछ होते हुए जिसने देखा और जो अंधी नहीं बनी, जो बहरी नहीं बनी हमारे स्टार्स की तरह। कंगना रनावत लगातार आतंकवादी कह रही है किसानों को। जी, मैं बताना, ठीक है, आतंकवादी तो है ही किसान। कंगना रनावत वो जो है वो झांसा राम की झांसी की रानी है, समझ रही हैं? वो झांसा राम की झांसी की रानी है, और झांसी की रानी तो तलवार उठाती थी, ये पता नहीं क्या क्या उठाती है। ये मोदी जी के कहने पे, सरकार के कहने पे कमर हिलाने का काम करने वाले लोग हैं। ये इन्हें इसके अंदर तो बुद्धि नहीं है। अभी दोबारा इसको जब दलजीत लपेटेगा जब इसे समझ में आएगा। और इसको बस अगर ये आतंकवादी कह रही तो एक बार हमारे बीच में आके क्यों नहीं कह रही आतंकवादी? इसकी सरकार क्यों आतंकवादी से बात करने का काम कर रहे हैं? जिस तरह से हमने देखा है, कल राकेश टिकैत ने कहा कि अभी सिर्फ किसान बिल वापसी की मांग कर रहे हैं। जी, गद्दी वापसी की कड़ी तो मुश्किल है। देखिए, इसका संकेत जा चुका है। जैसे कि हमारे साहब नेता ने बताया कि हम 2024 तक यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं, तो गद्दी वापसी तो होगी। और मैं बताना चाहूँगा साहब को, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी करके आसाराम बापू के भेष में बने बैठे हैं, तो अगर जिस तरीके से ये किसान आज हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में महापंचायत करने का काम कर रहे हैं, अगर गलती से ये किसान अगर बंगाल में पहुंच गया महापंचायत करने, तो साहब की धोती ना खुल जाए तब कहिएगा। आज गाजीपुर बॉर्डर से कीले जो थी, नुकीले कीले या कहिए कि सरिये जो थे, उनको सड़कों से हटा लिया गया है। ये सरकार नरम पड़ रही है? देखिए, नरम नहीं पड़ रही। सरकार लगातार थूक के चाटने वाला काम करती है। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने यहाँ से पानी हटाने का काम किया, जिन्होंने शौचालय हटाने का काम किया, 2 दिन बाद फिर यही लेके आए, इन्होंने ही कील लगाया, इन्होंने ही कील हटाया। तो थूक के चाटने वाले लोग हैं ये। लेकिन बैरिकेडिंग से तो ये भी संकेत है कि आर पार की लड़ाई में तैयार है सरकार। देखिए साहब, किसानों का इतिहास रहा है, समझ रहे हैं? किसानों का इतिहास है, किसान आज तक नहीं आ रहा। चाहे 1906 में आप किसान अंग्रेजों से लड़ाई ले लो,
चाहे उसके बाद जो ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ वो, चंपारण आंदोलन हुआ वो, या वोट क्लब पे जब बाबा टिकैत हमारे बैठे तो 1988 में कांग्रेस से लड़ाई लड़ो, तो ये भाजपा किस खेत की मूली है? किसान हमेशा जीता है, ये इतिहास है, लेकिन किसानों की उदारवादी है कि किसान कभी घमंड में नहीं रहा। किसान गांधीवादी में, व्यवस्था में विश्वास रखता है, गांधीवादी लोग है, इसलिए गांधीवादी तरीके से हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। नहीं तो बैरिकेटिंग हमारे लिए बड़ी बात नहीं, लोग अपने घर लेके चले जाएंगे, हम अपने खेत में जो जंगली जानवर आते हैं उसे रोकने का काम करेंगे बैरिकेटिंग से। सरकार ये भी चाह रही होगी कि किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन करता रहे, और बाकी जो मामला है जैसे व्हाट्सएप चैट लीक का मामला है, फिर चाइना कब्जा करे, उस मामला को दबाए रखे। देखिए साहब, दब नहीं रहा कोई मामला। जो किसान आज यहाँ पे बैठे हैं, तो सिर्फ किसान यहाँ नहीं बैठे, जो मतलब जो बजट आया है या जो व्हाट्सएप लीक हुई है, या जो स्टूडेंट्स के आज गाजियाबाद का एक MMH कॉलेज है उसमें LLB फ्री में हुआ करती थी सरकारी कॉलेज में, इन्होंने उस कॉलेज में LLB बंद करवाने का काम किया। आज बताइए किस छात्र के पास है जो 45,000 रुपए देके LLB कंप्लीट कराने का काम करेगा? तो जो धीरे धीरे जो संख्या बढ़ रही है किसानों की, सिर्फ किसान नहीं है, ये नौजवान है, वो महिलाएं हैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के लड़के हैं, हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समाज, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी विचारधारा का हो, उसको पता है कि आंदोलन चल रहा है। इसी लड़ाई से आवाज उठेगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने लगातार हनन करने का काम किया, कोरोना काल में जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो इन्होंने अपने पूंजीपति दोस्तों का 33% व्यापार बढ़ाने का काम किया। उस काल में जब देश के युवा जब SSC और NTPC की बात करने का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने ट्विटर और यूट्यूब पे बंद करने का काम किया। अगर सड़क पे युवा उतरे तो इन्होंने लाठी चलाने का काम किया। पिछले साल ही इन्होंने मुसलमानों को सड़क पे मारने का काम किया, आपने देखा होगा। तो ये लगातार जो लोग इसकी कानूनों से त्रस्त हैं, इनके व्यवहार से त्रस्त है, वो लोग इस आंदोलन को सफल करने का काम कर रहे हैं। और रही ये किसी को जैसे आतंकवादी बताने का काम कर रहे हैं, अरे इन्होंने तो कांग्रेस के नेता शशि थरूर पे भी राजद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, उस व्यक्ति पे लगा दिया जो भारत को ब्रिटेन की धरती पे जाके गौरवान्वित करने का काम करता है। तो इन लोगों के लिए तो कोई भी, अगर आज आप अपने ताकत की बात करते हैं, आप अपनी आज़ादी की बात करते हैं, आप अपने हक की बात करते हैं, तो ये आपको कुछ भी कह सकते हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह को रशियन एजेंट बताया था। पात्रा तो कह रहे हैं कि ये देश का जो है, देश को बदनाम कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं लोगों को ट्वीट करवा के बाहर से। देखिए, ये गोबर पात्रा वगैरह जैसे लोग हैं, इन्होंने सदा देश का, जो भी देश में हक और हकूक के लिए आवाज उठी है, जो इनके खिलाफ आते हैं, इन्होंने लगातार चरित्र हत्या करने का काम किया। इन्होंने भगत सिंह का चरित्र हत्या करने का काम किया, इन्होंने स्वामी विवेकानंद का चरित्र हत्या करने का काम किया। ये लगातार आपने देखा होगा कि जिनका RSS का कार्यक्रम होता है, वहाँ स्वामी विवेकानंद की फोटो रख के उसको माला चढ़ाने का काम करते हैं। जबकि विवेकानंद ने कहा था, जो सबसे बड़े हिंदू हैं, उन्होंने कहा था कि अगर भारत के लोगों को धर्म की नहीं, भारत के लोगों को रोटी की जरूरत है, लेकिन रोटी के नाम पर अगर कोई मंदिर मस्जिद की बात करता है, हाथ में पत्थर देता है, तो देश की जनता का अपमान करने का काम करता है। साहब वही काम करने का काम करें। आज सरकार जो सरकार बनी है, सरकार किस लिए बनी है? सरकार व्यवस्था बनाने के लिए बनी है, ये मंदिर बनाने के लिए सरकार नहीं बनी। आज हमारा देखिए, आज बजट खुला, युवाओं को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। इन्होंने लगातार सिर्फ मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते हैं, जबकि सरकार इनके 6 साल पहले के देश में मंदिर और मस्जिद नहीं था, देश में धार्मिक भावना नहीं थी, लेकिन इन्होंने धार्मिक भावनाओं और ये जाति और बिरादरी का, इन्होंने धर्म के नाम पे ऐसी राजनीति करके देश के भाईचारे को खत्म करने का काम किया। लेकिन इस आंदोलन से सबसे बड़ी बात हुई है कि आज इस पात में जो भोजन चल रहा है, या उस मंच पे हर समाज और हर जाति का व्यक्ति एक साथ खड़ा होकर देश के भाईचारे को दोबारा बढ़ाने का काम कर रहा है।